नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात कर रहे हैं कि अपन 2024 के अंदर एक नया जीएसटी नंबर कैसे ले सकते हैं। जो नया जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है वो अपन 2024 में कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। जो कॉमन चीज़ें हैं वो तो ये है कि भाई ये जो भी अप्लाई कर रहा है उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये चारों चीज़ें बहुत कंपलसरी होती है। इसके अलावा जिस जमीन पे अपन बिजनेस करने जा रहे हैं उस जमीन का करंट मंथ का या उससे 1-2 महीने पुराना बिजली का बिल चलेगा। एक रेंट एग्रीमेंट चाहिएगा या फिर एनओसी बोल लीजिए। वो मिनिमम 500 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर होनी चाहिए, वरना आपका जीएसटी नंबर नहीं आएगा, डिपार्टमेंट उसको कैंसिल कर देगा। इसके अलावा जीएसटी नंबर अप्लाई करने के कुछ टाइम बाद काफ़ी बार डिपार्टमेंट वाले क्लैरिफिकेशन के लिए बोल देते हो, क्लैरिफिकेशन मांगते हैं। तो उस केस में फिर अपने को जो अपना जमीन का मालिक होता है जिसको अपन लैंडलॉर्ड बोलते हैं, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसके अलावा जिस जमीन पे अपन बिजनेस कर रहे हैं उस जमीन की रजिस्ट्री, पट्टा या फिर प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, कुछ भी अपने को एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ अपने को वहाँ पे सबमिट करना होता है, तब कहीं जाके अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है। फिलहाल मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अभी करंटली नहीं बोल सकते, काफ़ी टाइम हो गया इस चीज़ को। इंडिया के काफ़ी स्टेट में अब बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन होने लग गया है। इसमें क्या होगा, जैसे अपन एग्जांपल के लिए पकड़े तो अपना बिहार, दिल्ली, कर्नाटका, पंजाब, ये कुछ एक स्टेट है जिनके अंदर बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन चालू हो चुका है। इसमें क्या होता है कि भाई ये जो बंदा नया जीएसटी नंबर लेना चाह रहा है उसको अप्लाई करने के बाद अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जो उनका जीएसटी का डिपार्टमेंट होता है, जो उनका जीएसटी का ऑफिस पड़ता है उनका, वहाँ पे जाके वो फिजिकली उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और वहाँ पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आधार को उनको करवाना पड़ेगा। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि अपन एक नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है। सिंपली अपने को गूगल पे जाके अपना जीएसटी पोर्टल अपने को ओपन कर लेना है। इस पोर्टल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। सिंपली आपको यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पे क्लिक ना करें तो सर्विस में जाके भी एक ऑप्शन आता है, आप वहां से भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, आप सर्विस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और फिर यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन पे ही क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो। अगर आप एक जीएसटी प्रैक्टिशनर है तो आप जीएसटी प्रैक्टिशनर सिलेक्ट कीजिए। अगर आप टैक्स कलेक्टर ही, कॉमर्स ऑपरेटर है तो आप टैक्स कलेक्टर सिलेक्ट कीजिए। मेरे केस में मेरा क्लाइंट टैक्स पेयर है तो मैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो आपका जो भी स्टेट है वो आपको सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका जिला पड़ता है, आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, आपको सिंपली वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना कि भाई आप कौन से जिले से आप बिलोंग करते हो। तो मेरे केस में मेरा क्लाइंट अरारिया से बिलोंग करता है तो मैं यहाँ पे अरारिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपके जो पैन कार्ड के ऊपर जो आपका नाम लिखा होता है, सिंपली आपको वो आपका नाम आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। तो वो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ मेरे क्लाइंट का। इसके बाद आपका जो भी पैन नंबर है आपको वो यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करना है। एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, मैं यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए यहाँ पे रजिस्टर कर रहा हूँ। तो आपको जो भी मैं आज प्रोसेस बताऊंगा वो एक प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए प्रोसेस आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की। इसके बाद पैन नंबर डालने के बाद जो आपका मेल आईडी है आपको सिंपली वो यहाँ पे एंटर कर देना है। और जो आपका मोबाइल नंबर है आपको वो सिंपली यहाँ पे एंटर कर देना है। अभी के लिए मैं हमारी कंपनी के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ ताकि अपने को ओटीपी लेने में प्रॉब्लम ना हो, और अगर कोई भी क्लैरिफिकेशन आता है तो अपने को तुरंत मालूम चल जाए और अपन तुरंत ही उसका रिप्लाई कर सके। इसके बाद मोबाइल नंबर डालने के बाद आप यहाँ पे अपने क्लाइंट का या आपको खुद का डाल सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली कैप्चा एंटर करना है और सिंपली आपको फिर प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपका मेल नंबर, आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पे ओटीपी जाएगा। आपको सिंपली वो ओटीपी यहाँ पे एंटर करना है।
वो मैं OTP यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। मेल और मोबाइल पे आपका दोनों का अलग अलग OTP जाएगा, तो आपको ध्यानपूर्वक मेल के OTP में आपको मेल का OTP डालना है और मोबाइल के OTP में आपको मोबाइल का OTP यहाँ पे एंटर करना है। OTP डालने के बाद आपको सिंपली प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि भैया आपका TRN नंबर यहाँ पे जनरेट हो चुका है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ना लेके ये आपके मेल पे भी आ जाता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होती। पर आपको यहाँ पे जो आपका TRN नंबर है आपको सिंपली वो यहाँ पे याद कर लेना है या फिर आपको कॉपी कर लेना है, क्योंकि आप इससे अपन लॉगिन करेंगे। यहाँ से TRN नंबर जनरेट होने के बाद आपको फिर से रजिस्टर पे क्लिक करना है और इसके बाद अब आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के बगल में आपको यहाँ पे टेम्परेरी रेफरेंस नंबर आपको ऑप्शन यहाँ पे शो होगा। आपको सिंपली इस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे TRN नंबर यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं। जो भी आपका TRN नंबर था आपको वो सिंपली यहाँ पे एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद आपको कैप्चा यहाँ पे फिर से एंटर करके आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे इस बार सेम OTP गया है। तो आप कोई सा भी OTP यहाँ पे चेक करके आपको यहाँ पे ध्यानपूर्वक एंटर कर देना है और आपको सिंपली प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे एक्शन का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके आपकी जो भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे फुलफिल कर देनी है। अब जैसे जो पहला ऑप्शन आएगा वो ये आएगा कि भी आपका डिटेल्स ऑफ बिजनेस क्या है, आपका नाम आएगा, आपका पैन नंबर आएगा, ये सब आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो डालनी है वो मेन चीज़ है कि भाई आपकी फर्म का नाम क्या रखने वाले हैं आप। तो आपको आपकी फर्म का नाम आपको यहाँ पे ध्यानपूर्वक सही से एंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे साइड में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैं एक प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। अगर आप किसी भी अदर जैसे आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है। पब्लिक के लिए आपको यहाँ पे पब्लिक सिलेक्ट करना है। पार्टनरशिप के लिए आपको यहाँ पे पार्टनरशिप सिलेक्ट करना है। इस तरीके से आप अपनी जो भी आप जिस भी कैटेगरी में आप फॉल होते हो आप वो कैटेगरी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। मेरे केस में मेरा क्लाइंट प्रोप्राइटरशिप फर्म चलाता है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप और कोई भी लीगल नेम यहाँ पे रखना चाहो तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट खास होती नहीं है। इसके बाद रीजन टू बी ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, इसमें आप अपने हिसाब से कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिएगा। ज़्यादातर केस में वॉलंटरी बेसिस पे होता है, मेरे क्लाइंट का भी वॉलंटरी बेसिस पे ही है। आप यहाँ पे ध्यान से अपनी चेक कीजिएगा भी आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो। जैसे मान लीजिए अगर आपकी पहले ही फर्म चल रही है, उसका प्रोप्राइटर एक्सपायर हो चुका है, डेथ हो गया उनकी प्रोप्राइटर की, अब उनका बेटा बेटी कुछ भी जो जानकार है उनके रिलेशन में वो फर्म को आगे चलाना चाह रहे हैं, तो उस केस में फिर डेथ ऑफ प्रोप्राइटर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। मेरे केस में वॉलंटरी बेसिस पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और डेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस में आपका बिजनेस जब से शुरू हुआ है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली नीचे आना है और यहाँ पे ट्रेड नेम का ये आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो इसको यहाँ पे डालने की ऐसे कोई रिक्वायरमेंट खास होती नहीं है, आपको सिंपली इस सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से आपका जो भी नाम वगैरह है आप वो यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। आपको स्पेलिंग यहाँ पे सही से डालनी है, आपको स्पेलिंग यहाँ पे गलत नहीं डालनी है। इसके अलावा अब यहाँ पे जो प्रोप्राइटर है उनके फादर का नाम है यहाँ पे उनको अपने को एंटर करना पड़ेगा, तो वो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे प्रोप्राइटर का जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे एंटर करना है, तो वो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। और साथ ही साथ अपने को यहाँ पे मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी अपने को यहाँ पे फिर से एंटर करनी है, तो वो भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ।
और साथ में आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करके आपको जो भी डेजिग्नेशन है आपको सिंपली वो यहाँ पे एंटर कर देनी है। अगर जैसे आप यहाँ पे प्रोप्राइटरी अगर आप यहाँ पे डायरेक्टर है किसी भी कंपनी में, तो आपको साथ में यहाँ पे आपकी डीएन नंबर भी आपको डीआई नंबर भी आपको यहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी। इसके साथ आपको नीचे आने के बाद जो आपका प्रोप्राइटरशिप है उसका रेजिडेंस एड्रेस आपको यहाँ पे एंटर करना है। आपको याद रखना है कि आप उनके जो आधार कार्ड का जो एड्रेस है वो यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे उनका पिन कोड यहाँ पे एंटर कीजिएगा, ताकि जो कुछ एक एड्रेस है वो ऑटोमेटिक पोर्टल फैच कर ले। इसके बाद उनका जो भी गांव वगैरह सिटी वगैरह जो भी पड़ता है सिंपली वो यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके साथ अब आपको नीचे आके आपको यहाँ पे जो प्रोप्राइटर है उसके प्रोफाइल उसके पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे एंटर करनी पड़े अपलोड करनी पड़ेगी। तो आपको सिंपली वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। आपको याद रखने से जो आपकी फोटो आप अपलोड कर रहे हो इसका साइज 100 KB से नीचे होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑल्सो ऑथोराइज पे क्लिक करके आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद कि आपको यहाँ पे ऐसा पॉपअप एड्रेस आएगा कि आपका जो लोकेलिटी है वो पिन कोड से मैच नहीं कर रहा, तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए और आपको सिंपली इस पे क्लिक करके आपको आगे प्रोसीड कर जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे फिर से कि जो आपका प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी है वही है, तो आपको सिंपली उस पर क्लिक करके आपको कंटिन्यू पे सेवन कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और फिर से एक बार आपको सेवन कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपका जो बिजनेस है उस जगह का आपको यहाँ से एड्रेस आपको यहाँ से मांगेगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आपको यहाँ पे शो करना है। तो आपको सिंपली जिस भी प्लेस से आप बिजनेस करने जा रहे हो आपको सिंपली उसका कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे एंटर करना है। इस एड्रेस में बिल्कुल भी मिसमैच होने की कोई गुंजाइश नहीं होती है, तो आपको सही आपको एड्रेस ही यहाँ पे एंटर करना है। तो वही सबसे पहले आपको पिन कार्ड नंबर पिन कोड ही आपको यहाँ पे एंटर करने होते हैं। पिन कोड एंटर करने के बाद अब आपको यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस हो कंप्लीट 1 बाय 1 आपको कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है।
आपको कंप्लीट यहाँ पे एंटर करने के बाद जो यहाँ का आपका जो डिक्शन पड़ता है आपको सिंपली वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो जो भी सबसे पास में आपको यहाँ पे पड़ता है आपको सिंपली वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरे क्लाइंट के केस में यहाँ पे पूर्णिया पास में पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे पूर्णिया सिलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे सिंपली जो का कमिश्नरेट वगैरह डिवीजन वगैरह है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ये कमिश्नरेट डिवीजन और जो रेंज है ये ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे फैच हो जाएगा। इसके बाद आपको सिंपली नीचे आना है और जो भी आपने एड्रेस दिया है उस एड्रेस का आपको दो कोई भी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का प्रूफ आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे पहले बताना पड़ेगा कि आपका रेंटेड है कैसे है। मेरे क्लाइंट के केस में रेंटेड उनका प्लेस है, तो मैं यहाँ पे रेंटेड सेलेक्ट कर रहा हूँ। और अब यहाँ पे अपने को कोई भी दो वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे अपलोड करने होते हैं। तो जो पहला मैं अपलोड करूंगा वो मैं यहाँ पे बिजली का बिल अपलोड करूंगा। आपको याद रखना है कि फाइल का साइज 500 KB से नीचे होना चाहिए, वरना अपलोड नहीं हो पाएगी। इसके बाद जो सेकंड अपने को सिलेक्ट करना है वो सेकंड में यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा कि रेंट एग्रीमेंट, जो मैंने 500 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर मेरे क्लाइंट्स को बोल के बनवा लिया था पहले ही, वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। इस फाइल का साइज 2 MB से नीचे होना चाहिए। ये दोनों अपलोड करने के बाद अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि भाई आपका जो बिजनेस है, जिस प्लेस आप बिजनेस कर रहे हो उस प्लेस को आप किस तरीके से यूज करोगे। तो आपको सिंपली वो यहाँ पे एंटर करना है। तो जिस भी पर्पज से आप उस बिजनेस प्लेस को यूज कर रहे हो आपको सिंपली वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और अगर इसके अलावा अगर आपका कोई और भी कहीं से आप अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो तो आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे क्लिक करके आपको वो भी डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। साथ में आपको वैलिड डॉक्यूमेंट्स भी प्रूफ आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आपको आगे आ जाना है। और फिर से अगर आपका कोई प्लेस एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तो आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप किस तरह की ट्रेड एक्टिविटी आप वहाँ पे करने वाले हो, किस तरह का बिजनेस आपको वहाँ पे करना है। तो आपको सिंपली 5 तरह की कोई भी एक्टिविटी आपको यहाँ पे एंटर करनी है। जिस भी एक्टिविटी आप जिस भी तरह की ट्रेड एक्टिविटी या फिर कोई भी बिजनेस आप करने वाले हो, आपको सिंपली अगर उनका HSN कोड नहीं मालूम है तो आपको सिंपली उनका नाम यहाँ पे एंटर कर देना है। तो ऑटोमेटिक जो भी उनकी सर्विस और वो जो भी गुड्स वगैरह होंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिक पोर्टल यहाँ पे फैच कर लेगा। आपको यहाँ पे सिंपली किसी भी 5 तरह के आपको यहाँ पे HSN कोड और SAC कोड आपको यहाँ पे डालने होते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा तो आपको थोड़ा वेट करना है, आपको ज़्यादा जल्दबाजी आपको यहाँ पे नहीं करनी है। अगर आपको कोई भी HSN कोड मालूम है आपके बिजनेस का तो आपको सिंपली वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और सिंपली आपको फिर से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और फिर से आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आपको यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन के लिए बोलेगा, तो इसके लिए आपको सबसे पहले सेव एंड कंटिन्यू पे फिर से क्लिक करके अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे पॉपअप मैसेज भी आएगा। इसका मतलब ये है कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास एक मेल आएगा मोबाइल नंबर और ईमेल पे, तो आपको सिंपली उस लिंक पे क्लिक करके आपको अपना आधार और ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कर लेना है। तो ओके पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आपने को सिंपली आगे प्रोसीड कर जाना है।
इसके बाद आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे सिंपली यस पे क्लिक करके जो भी आपका क्लाइंट है उसका नाम यहाँ पे एंटर करके जिस भी जहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आप वो यहाँ पे एड्रेस डाल के आपको सिंपली ईवीसी पे क्लिक कर देना है और एक ओटीपी आएगा, सिंपली आपको ओटीपी यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके कुछ 20-25 मिनट बाद आपके पास मेल पे एक लिंक आएगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करके अपने आधार नंबर जो आपका प्रोपराइटर है उसके आधार नंबर एंटर करके तो करने के बाद उनका जो आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी आएगा, सिंपली वो ओटीपी डाल के उनको आधार ऑथेंटिकेशन कर देना है। और ओटीपी डाल के आपको सिंपली वैलिड ओटीपी भी क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि आपका अगर ओटीपी सही हुआ तो आपको कुछ टाइम बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपका एआरएन यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आपको अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपको फिर भी एक एक्सपर्ट की सहायता चाहिए, आपको हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा अपना नया जीएसटी का नंबर लेना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी टीम के कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारी रिजनेबल प्राइस पर ही आपको जो आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है वो करके आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।